अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कॉलम्स की टाइप्स, पैक्ड कॉलम क्या होता है, ओपन ट्यूबुलर कॉलम क्या है, ओपन ट्यूबुलर कॉलम की आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं, और उसके अंदर सपोर्ट मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस तरह का सपोर्ट मटेरियल, कौन से कॉलम की कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन से कॉलम ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन देते हैं, कॉलम की डायमेंशन, उनका डायामीटर, उनकी लेंथ कैसे रेजोल्यूशन को इफेक्ट करती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ स्टेशनरी फेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, स्टेशनरी फेज की फिल्म थिकनेस जो है वो रेजोल्यूशन को कैसे इफेक्ट करती है, और हम लोग कॉलम ओवंस को डिस्कस करेंगे। कॉलम ओवंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इन कॉलम ओवंस में हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं, और ये टेम्परेचर कैसे फेवरेबल होता है टू टेक बेटर रेजोल्यूशन और बेटर सेपरेशन के लिए। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर्स मिलते रहें। गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशन में कॉलम्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉलम कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कहते हैं कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है, फ्रॉम 2 मीटर टू 50 मीटर तक कॉलम लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ सेपरेशन। 2 मीटर उसकी लेंथ होती है या 50 मीटर। अब ये 2 मीटर टू 50 मीटर लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉलम्स को क्या किया जाता है, कॉयल कर लिया जाता है। इस तरह का 10 टू 15 सेंटीमीटर डायमीटर का एक कॉयल बना लेते हैं ताकि ये इसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर आसानी से फिट किया जा सके। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ग्लास, फ्यूज सिलिका और टेफलॉन। इन चीज़ों के बने हुए होते हैं। या स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, ग्लास से बनाते हैं, फ्यूज सिलिका से बने हुए होते हैं, ये टेफलॉन से बने हुए होते हैं। इन ऑर्डर टू फिट इनटू एन ओवन फॉर थर्मोस्टेटिंग, हमने अभी बोला कि इसका टेम्परेचर चूंकि ओवन में मेंटेन रखना होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको फिट करने के लिए हम लोग इसको कॉयल की फॉर्म में लपेट देते हैं। इस तरह से कॉइलिंग कर देते हैं इसकी, और ये 10 टू 30 सेंटीमीटर डायमीटर के कॉयल की फॉर्म में इसको पैक कर दिया जाता है। टू जनरल टाइप्स ऑफ कॉलम्स are encountered in gas chromatography are packed and open tubular column, और ओपन ट्यूबुलर कॉलम को कैपिलरी कॉलम का नाम भी दिया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, पैक्ड कॉलम, ओपन ट्यूबुलर कॉलम। आगे हम लोग इन टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन और ये कौन कौन से मटेरियल से बनी है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। ओपन ट्यूबुलर कॉलम दो तरह के होते हैं, इनकी भी आगे फर्दर दो बेसिक टाइप्स हैं, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम एंड स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। इसको WCOT से और इसको SCOT से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोगों ने एब्रीविएशन इनकी याद रखनी है। डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट जगहों पर हम लोग इनको एब्रीविएशन से काउंट करेंगे। वॉल कोटेड कॉलम्स आर सिंपली कैपिलरी ट्यूब्स कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ द स्टेशनरी फेज। सिंपली कैपिलरी ट्यूब की तरह के होते हैं, उनके अंदर थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज की, उनकी वॉल्स के इंटरनल वॉल के ऊपर थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज की कोटिंग की हुई होती है। तो दीज आर कॉल्ड एज वॉल कोटेड। तो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर थिकनेस की ये इसके अंदर इंटरनल कैपिलरी के इंटरनल डायमीटर के अंदर हम लोग कोटिंग कर देते हैं स्टेशनरी फेज की। दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल कोटेड, यानी वॉल के ऊपर कोटिंग की हुई है स्टेशनरी फेज की। दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम कौन से होते हैं? ऐसी स्टेशनरी फेज जो डायरेक्टली वॉल के ऊपर ना चिपक सके। उसके ऊपर क्या किया जाता है कि आप इंटरनल डायामीटर के ऊपर पहले एक स्पोर्ट मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, फिर उस स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर आप किसी भी स्टेशनरी फेज की कोटिंग करते हैं। दोज आर कॉल्ड एज स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। या बाज दफा आप लोगों ने अगर लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज करना हो तो लिक्विड स्टेशनरी फेज के लिए एक स्पोर्ट मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है इंटरनल डायमीटर के ऊपर। वो स्पोर्ट मटेरियल लिक्विड स्टेशनरी फेज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके वो स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करवाता है उससे। तो स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम इनको बोला जाता है। In sport-coated open tubular column, the inner surface of the capillary is lined with thin film. It's about 30 micrometer of a sport material. तो थिन फिल्म ऑफ स्पोर्ट मटेरियल की अंदर इंटरनल साइड पर कोटिंग कर दी जाती है।
और जो स्पोर्ट मटेरियल ज़्यादातर डाईएटमेशियस अर्थ को यूज़ किया जाता है। व्हाट इज दिस डाईएटमेशियस अर्थ? एक्चुअली डाई एटम्स बोलते हैं, सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं, कुछ समुद्रों की तहों में, झीलों में पाए जाते हैं। तो उनका डिफ्यूजन मेथड के ऊपर वो खाना खाते हैं, अपनी जो फूड लेते हैं वो डिफ्यूजन मेथड से लेते हैं। तो वो मट्टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं डिफ्यूजन मेथड से, डिफ्यूजन कंट्रोल से। तो उसमें से फूड अपनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस मट्टी को बाहर निकालते जाते हैं बाय डिफ्यूजन कंट्रोल मेथड। और वो जो मट्टी उनसे बाहर निकलती है दानों की शक्ल में, दैट इज कॉल्ड एज डाईएटमेशियस अर्थ है। तो चूंकि ये यही इसी किस्म का प्रिंसिपल हम यहाँ यूज कर रहे होते हैं, इस वजह से डाईएटमेशियस अर्थ को हम लोग एज अ स्पोर्ट मटेरियल यहाँ यूज कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉलम hold several times as much as stationary phase as does a wall coated columns and thus has a greater sample capacity। वॉल कोटेड के ऊपर ये जो स्टेशनरी फेज की अमाउंट है ये बहुत कम लगी हुई होती है, जबकि स्टेशनरी फेज की लेयर थिकनेस स्पोर्ट कोटेड कॉलम के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वॉल कोटेड कॉलम। तो जब बहुत ज़्यादा स्टेशनरी फेज इसके ऊपर अटैच हो जाती है तो इन कॉलम्स की सैंपल कैपेसिटी, स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम की सैंपल कैपेसिटी एज कम्पेयर टू वॉल कोटेड बहुत ज़्यादा ली जाती है। अपने पॉइंट याद रखने हैं, डाईएटमेशियस अर्थ को एज अ स्पोर्ट मटेरियल यूज करते हैं। इसका डायामीटर या थिकनेस, ये जो लेयर इसके ऊपर पेस्ट की जाती है स्टेशनरी स्पोर्ट मटेरियल की, दैट इज अबाउट 30 माइक्रोमीटर। पैक्ड कॉलम, मुकम्मल पैक्ड, यानी वो जो पाइप है, बोर है, उसको मुकम्मल भरा हुआ होता है। पैक्ड कॉलम आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम ग्लास, मेटल, मेटल से बनाए जाते हैं। मेटल कौन सी यूज करते हैं? स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम या टेफलॉन को यूज किया जाता है। इन सारे मटेरियल से पैक्ड कॉलम बने होते हैं। द टिपिकली हैव लेंथ ऑफ 2 to 3 मीटर। इनकी लेंथ बहुत कम रखी जाती है क्योंकि मुकम्मल पैक्ड है ना, तो इनमें से फ्लो ऑफ मोबाइल फेज बहुत स्लो होगा मुकम्मल पैक होने की वजह से, तो इसलिए इनकी लेंथ कम रखी जाती है। ओपन ट्यूबुलर कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, और इनका इंटरनल डायामीटर जो है वो भी ज़्यादा रखा जाता है उनकी निस्बत। उनके अंदर इंटरनल डायामीटर का साइज कम था, इंटरनल डायामीटर कम था, और उसके अंदर वॉल कोटिंग की हुई थी। इनके अंदर इंटरनल डायामीटर 2 to 4 mm लिया जाता है। These tubes are densely packed with uniform finely dividing packing material। फाइनली डिवाइडेड पैकिंग मटेरियल से मुकम्मल तौर पर इनको भरा हुआ होता है यूनिफॉर्मली। और सॉलिड सपोर्ट दैट इज कोटेड विद अ थिन लेयर 0.05 माइक्रोमीटर ऑफ स्टेशनरी लिक्विड फेज, यानी ऐसी सॉलिड सपोर्ट से या ऐसे पैकिंग मटेरियल, मतलब अगर तो सॉलिड स्टेशनरी फेज है तो सॉलिड स्टेशनरी फेज से मुकम्मल तौर पर इसको पैक कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने वो वैसे स्पोर्ट कोटेड की तरह स्पोर्ट मटेरियल को यूज करना है तो स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर आप किसी भी लिक्विड की थिन लेयर अबाउट 0.05 माइक्रोमीटर तक लिक्विड की थिन लेयर को इसके ऊपर स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर डिस्पैच करके तो स्पोर्ट मटेरियल को इसके अंदर भर देते हैं। In order to fit in thermostatic oven, the tubes are formed as coils having diameters of roughly 10 to 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर के कॉयल की फॉर्म में इनको भी हम लोग लपेट कर कॉयल बना लेते हैं ताकि इनको मटेरियल के अंदर लगाया जा सके। ये नीचे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी हुई हैं टाइप्स ऑफ कॉलम की कि उनकी लेंथ कितनी होती है, कौन सी टाइप की, फ्यूज सिलिका, वॉल कोटेड कॉलम, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम और पैक्ड कॉलम। तो इनकी लेंथ इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। पैक्ड कॉलम की सबसे कम लेंथ रखी जाती है। इनसाइड डायामीटर सबसे ज़्यादा पैक्ड कॉलम का है, सबसे कम वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर फ्यूज सिलिका वॉल कोटेड का है। आप लोगों ने ये मैक्सिमा और मिनिमा ये याद रखने हैं। एफिशिएंसी प्लेट्स पर एम, जिसकी नंबर ऑफ प्लेट्स पर मीटर सबसे ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है फ्यूज सिलिका वॉल कोटेड मैक्सिमम एफिशिएंसी का हम मिल रहा है। सैंपल साइज ये 10 to 75 नैनोग्राम सैंपल को, मतलब इसके लिए सैंपल भी बहुत कम रिक्वायर्ड है। सबसे ज़्यादा सैंपल रिक्वायर्ड होता है पैक्ड कॉलम के लिए। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रेशर इनके लिए लो चाहिए, पैक्ड कॉलम के लिए हाई चाहिए, क्योंकि
आपने मोबाइल फेस को पूरे पैक्ड कॉलम में से पास करना है तो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। रिलेटिव स्पीड, इन तीनों के लिए फास्ट स्पीड होती है पैक कॉलम में से, चूंकि स्लोली मूव करता है इसी वजह से इसकी लेंथ कम रखी गई है, क्योंकि इसमें स्पीड स्लो होती है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल। और केमिकल इनर्टनेस अगर लिखें तो सबसे ज़्यादा ये इनर्ट है, तो इस साइड पर जाते हुए केमिकल इनर्टनेस कम होती जाती है। फ्यूज्ड पैक्ड कॉलम जो है उनको प्यूरेस्ट केमिकल इनर्ट लिया गया, तो इसका मतलब है इन कॉलम्स को फ्यूज सिलिका वॉल कोटेड कॉलम को बेस्ट कॉलम्स कंसीडर किया जाता है। सॉलिड स्पोर्ट मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? कहता है द मोस्ट वाइडली यूज स्पोर्ट मटेरियल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग डाइएटमिशियस अर्थ। हमने अभी इससे पहले बात की है इसकी कि डाइएटमिशियस अर्थ को हम लोग एज अ स्पोर्ट मटेरियल यूज करते हैं, which is made up of skeletons of the thousands of species of single-celled plants, which are called as diatoms, that are inhabited ancient lakes and seas. लेक्स और सीज एटसेट्रा में, एंशियंट लेक्स और सीज में ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनको डाइएटम्स बोला जाता है। तो इनसे निकलने वाली मट्टी उसको डाइएटमिशियस अर्थ का नाम देते हैं। सच प्लांट्स रिसीव्ड देयर न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्पोज्ड ऑफ देयर वेस्ट वाया मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन थ्रू देयर पोर्स। इनके पोर से मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं एक मट्टी से, और मट्टी इनके पोर से बाहर निकलती जाती है बाई मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मेथड। एज अ कॉन्सिक्वेंस दीज रिमेन्स आर वेल सुटेड एज स्पोर्ट मटेरियल्स बिकॉज गैस क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द सेम काइंड ऑफ द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मेथड। क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में भी सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मेथड को यूज किया जाता है। सो दीज आर वेल सुटेड स्पोर्ट मटेरियल्स फॉर द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इस डाइएटमिशियस अर्थ को हम लोग एज ए स्पोर्ट मटेरियल लेते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल, इसका क्या रोल होता है और ये कितना लिया जाता है? वो कहता है द एफिशिएंसी ऑफ अ गैस क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इंक्रीजेज रैपिडली विद डिक्रीजिंग पार्टिकल डायमीटर्स ऑफ द पैकिंग मटेरियल। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। जितना पार्टिकल साइज या डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एंड दैट ऑफ द स्टेशनरी फेज कम होगा, उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। उसकी वजह क्या होती है? नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ती जाती हैं। द प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ गिवन फ्लो रेट ऑफ कैरियर गैस हाउएवर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर। मतलब पार्टिकल डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। मतलब जितना पार्टिकल डायमीटर कम होता जाएगा उतना ज्यादा टाइटली पैक्ड कॉलम होता जाएगा, और उसमें से मोबाइल फेस को पास आउट करने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा। तो वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर। पार्टिकल डायमीटर जितना बढ़ता जाएगा प्रेशर कम रिक्वायर्ड है। पार्टिकल डायमीटर स्पोर्ट मटेरियल का जितना कम होता जाएगा उतना प्रेशर आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा कॉलम में से मोबाइल फेस को पास आउट करने के लिए। ये पॉइंट याद रखने हैं आपने। एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट होता है? सेकेंड वन, फ्लो रेट और प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? पार्टिकल साइज का या डायमीटर ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल का। स्टेशनरी फेज होती कौन कौन सी टाइप्स की हैं कॉलम में? डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर द इमोबिलाइज्ड लिक्विड फेज इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इंक्लूड्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अगर हम लोग किसी लिक्विड को एज अ स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं? लो वोलाटाइलिटी, लेस वोलाटाइल होना चाहिए, बिकॉज हम लोग इन कॉलम को ओवन्स में यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर पर यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसा लिक्विड नहीं लेना जो इवेपोरेट हो जाए। आइडियली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड शुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन दैट ऑफ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर द कॉलम। कॉलम का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका जो मोबाइल स्टेशनरी फेज है दैट मस्ट हैव अ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबव। मतलब अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप कॉलम को ऑपरेट करवा रहे हैं तो इसका स्टेशनरी फेज का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। थर्मली स्टेबल होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट होनी चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली रिएक्ट विद दैट ऑफ द कंपोनेंट और विद दैट ऑफ द कॉलम। सॉल्वेंट कैरेक्टरिस्टिक्स such as K dash and alpha selectivity factor, capacity factor.
वैल्यूज ऑफ फॉर द सोल्यूट्स टू बी डिसॉल्व्ड फॉल विद इन अ सुटेबल रेंज। अब अल्फा की वैल्यू 1.5 से ऊपर हो, के डैश की वैल्यू 1.5 से ऊपर हो, तो तब वो बेहतरीन सेपरेशन देता है। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो ऐसी स्टेशनरी फेज हम यूज करते हैं वो जो बेटर के डैश और अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड करे, ताकि कॉलम के अंदर सेपरेशन आसान हो जाए और सारे कंपोनेंट्स इजीली सेपरेट आउट हो सकें। The retention time for solute on a column depends upon the distribution constant, which in turn is related to the chemical nature of the stationary phase. अब ये जो रिटेंशन टाइम है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज ऐसी होनी चाहिए जो बेटर रिटेंशन टाइम प्रोवाइड करे, बेटर अल्फा और के डैश वैल्यू प्रोवाइड करे, थर्मली स्टेबल हो, केमिकली इनर्ट हो, लेस वोलाटाइल हो, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कॉलम के ऑपरेटिंग टेम्परेचर से तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो। तो यूजुअली अल्काइलेटेड सिलिका कॉलम्स को यूज़ किया जाता है। ये सिलिका है, एस, यहाँ भी ओ होते हैं, तो इसके ये जो ओ हैं साइड्स वाले, वो किसी भी अल्काइल ग्रुप से हम लोग रिप्लेस कर दें। दिस विल बी कॉल्ड एज अल्काइलेटेड सिलिका कॉलम। तो अल्काइलेटेड सिलिका कॉलम्स को यूजुअली हम लोग अल्काइलेटेड सिलिका को यूजुअली हम लोग एज अ स्टेशनरी फेज यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। इसमें कुछ कॉमन लिक्विड स्टेशनरी फेजेस की बात की गई है, उनकी कॉमन एप्लीकेशंस बताई गई हैं। पॉली डाइमिथाइल साइरोक्सेन, ये इसका ट्रेड नेम है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इतना किया जा सकता है जब हम लोग ये स्टेशनरी फेज यूज करें, तो इसको वो कहता है नॉन पोलर फेज है। ये हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक्स, स्टीरॉइड्स, पीसीबीज के लिए इनको ज़्यादातर यूज किया जाता है। 5% फिनाइल पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, ये इसका कमर्शियल नेम है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। ये इनकी सेपरेशन के लिए हेलोजिनेटेड कंपाउंड, ड्रग्स, अल्केलॉइड्स, एस्टर्स एक्सेट्रा, इनके लिए यूज करते हैं। 50% फिनाइल पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, ये इसका कमर्शियल नेम है। 250 इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। ड्रग्स, स्टीरॉइड्स, पेस्टिसाइड्स, ग्लाइकोल्स वगैरह को सेपरेट आउट करना हो तो हम लोग इसके कॉलम यूज करते हैं। 50% ट्राइफ्लोरोप्रोपाइल पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, ये इसका नेम है। 200 मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। क्लोरीनेटेड एरोमेटिक्स को, नाइट्रो एरोमेटिक्स को, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को हम लोग इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका नेम है, कार्बोवेक्स 20M के नाम से बेची जाती है। 250 मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। फ्री एसर्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, एसेंशियल ऑयल्स, ग्लाइकोल्स एक्सेट्रा के लिए। 50% सायानोप्रोपाइल पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, OB275 के नाम से दी जाती है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, रोजन एसिड्स, फ्री एसिड्स, अल्कोहल्स एक्सेट्रा, इनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोगों ने ये टेबल पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमनली किस ट्रेड नेम के नाम से कौन सा कॉलम मिलता है, उसमें कौन सी स्टेशनरी फेज और उसको किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। जस्ट फॉर द रेफरेंस इस टेबल को रखना है अपने पास। स्टेशनरी फेज की फिल्म थिकनेस कितनी होनी चाहिए? कमर्शियल कॉलम्स आर अवेलेबल हैविंग स्टेशनरी फेजेस दैट वेरी इन द थिकनेस फ्रॉम 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक इनकी थिकनेस हो सकती है स्टेशनरी फेज की। फिल्म थिकनेस प्राइमरीली अफेक्ट्स द रिटेंटिव कैरेक्टर एंड द कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। ये रिटेंशन टाइम को, कैपेसिटी ऑफ द कॉलम को इफेक्ट करती है। थिक फिल्म्स आर यूज्ड विद हाईली वोलेटाइल एनालाइट्स बिकॉज सच फिल्म्स कंटेन सॉल्यूट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। थिक फिल्म जितनी ज़्यादा होगी वो हाईली वोलेटाइल एनालाइट्स के लिए बेटर कंसीडर की जाती है, और ये सॉल्यूट्स को ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन करती है, thus प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर टाइम फॉर सेपरेशन टू टेक प्लेस। सो ये ग्रेटर टाइम प्रोवाइड करती है फॉर द सेपरेशन टू टेक प्लेस। थिन फिल्म्स आर यूजफुल फॉर सेपरेटिंग स्पीशीज ऑफ लो वोलाटिलिटी इन अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। जितनी थिन फिल्म होगी
वो स्पीशीज लो वोलाटाइल स्पीशीज के लिए ज़्यादा बेटर है, और लेस टाइम मतलब फिल्म थिकनेस बढ़ने से टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। फिल्म थिकनेस कम होगी, टाइम लेस रिक्वायर्ड होगा। फिल्म थिकनेस ज़्यादा होगी तो हाई वोलाटाइल सब्सटेंसेस के लिए ज़्यादा बेटर है। फिल्म थिकनेस कम होगी तो इट इज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ लो वोलाटाइल स्पीशीज। For most applications with 0.26 or 0.32 mm column, a film thickness of 0.26 micrometer is recommended. अगर कॉलम का डायमीटर तकरीबन इतना हो तो उससे 1000 टाइम लेस यानी 0.26 माइक्रोमीटर तक फिल्म थिकनेस इसको प्रेफर किया जाता है। विद मेगाबोर कॉलम्स यानी जिनका डायमीटर ज़्यादा हो उनके लिए ये फिल्म थिकनेस 1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक भी यूज की जाती है। फिल्म थिकनेस डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल टू सेपरेट आउट। अगर हाईली वोलाटाइल हो तो हाई फिल्म थिकनेस यूज करते हैं, लेस वोलाटाइल हो लो फिल्म थिकनेस यूज करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, रिटेंशन टाइम और कैपेसिटी पर डिपेंड करते हुए फिल्म थिकनेस को सिलेक्ट किया जाता है। हर कॉलम के ऊपर गिवन होती है कि इसके ऊपर स्टेशनरी फेस की फिल्म थिकनेस इतनी और इसको इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। कॉलम ओवन्स क्या चीज है? कॉलम ओवन्स को हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टेम्परेचर, और वो कहता है फॉर द बेटर सेपरेशन, और बेटर सेपरेशन के साथ साथ उसको रिप्रोड्यूसिबल सेपरेशन लेने के लिए हमें फ्यू टेंथ ऑफ डिग्री तक टेम्परेचर को प्रिसाइज लेना पड़ता है। 10 कॉलम को क्या किया जाता है? कॉलम इज हाउस्ड इन अ थर्मोस्टेटेड ओवन। कॉलम को एक ओवन में रखा जाता है और ओवन के अंदर हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। द ऑप्टिमम कॉलम टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सैंपल एंड द डिग्री ऑफ सेपरेशन रिक्वायर्ड। आपने किस हद तक सेपरेशन करनी है और सैंपल्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग ओवन से टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। रफली अ टेम्परेचर इक्वल टू स्लाइटली अबव द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल रिजल्ट्स इन अ रीजनेबल एल्यूजन टाइम। स्लाइटली अबव द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल, सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल 50 है तो आप उससे स्लाइटली अबव टेम्परेचर अगर ओवन का रखते हैं तो वो रीजनेबल टाइम में सेपरेशन करवा देता है, दैट इज अबाउट 2 to 30 मिनट। फॉर सैंपल विद अ ब्रॉड बॉइलिंग रेंज, यानी अगर ऐसा कोई सैंपल हो कि जिसके अंदर एक कंपोनेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी है और एक कंपोनेंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज ज्यादा है, बहुत कम टेम्परेचर पर बॉयल होने वाला भी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होने वाला भी है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब सेपरेशन करवाई जाती है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग से। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? कि कॉलम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड आइदर कॉन्टिन्यूअसली और इन स्टेप्स। कॉलम का टेम्परेचर पहले 50 रख लिया आपने, फिर 100 कर दिया, फिर 200 कर दिया, तो स्टेप्स में या कॉन्टिन्यूअसली कॉलम टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जा सके। टेम्परेचर जोन्स क्या हैं जो कॉलम में यूज करते हैं? 3 जोन्स हैं। 3 टेम्परेचर जोन्स आर आइडेंटिफाइड इन द कॉलम। वन इज द इंजेक्टर टेम्परेचर, वेयर इंजेक्टर टेम्परेचर शुड अलाउ फ्लैश वेपराइजेशन ऑफ द सैंपल कंपोनेंट। फ्लैश वेपराइजेशन का मतलब है, हमने बोला था कि सारे सैंपल कंपोनेंट्स को एक फ्लैश की फॉर्म में यानी एक झटके में सारे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर कॉलम के ऊपर जाने चाहिए, तो इतना टेम्परेचर इंजेक्टेड टेम्परेचर रखा जाता है। कॉलम टेम्परेचर एडजस्टेड एज द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल कंपोनेंट्स। सैंपल कंपोनेंट्स के एवरेज बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करते हैं। डिटेक्टेड टेम्परेचर, वी शुड एक्सक्लूड एनी पॉसिबल कंडेंसेशन इनसाइड द डिटेक्टर, यानी इसको भी तकरीबन कॉलम टेम्परेचर जितना रखा जाता है ताकि कॉलम टेम्परेचर से सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रखा जाता है, इसको कॉलम टेम्परेचर से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रखा जाता है ताकि किसी किस्म की कॉन्डेंसेशन ना हो सैंपल की, सैंपल डिटेक्टर में से सारे का सारा निकल जाए। तो इंजेक्टेड टेम्परेचर इज इक्वल टू डिटेक्टेड टेम्परेचर, बट these two, injected temperature and detected temperature, should be 50 degree centigrade above the column temperature.
यानी अगर कॉलम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सकता है तो अपने इंजेक्टर और डिटेक्टर के टेम्परेचर को 250 पर लेना है। तो ये इक्वेशन है जिससे हम लोग तीनों जोन्स के टेम्परेचर्स को कंट्रोल करते हैं, इंजेक्टर टेम्परेचर, कॉलम टेम्परेचर एंड डिटेक्टर टेम्परेचर। ये आज के लेक्चर की समरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने याद रखने हैं, इनके आंसर्स आपको आना चाहिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आप ये लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज हैं गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड। विच कॉलम होल्ड्स मोर स्टेशनरी फेज? थिन लेयर, वॉल कोटेड। ये क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स दी हुई हैं, तो इनमें स्पॉट कोटेड पर स्टेशनरी फेज ज़्यादा लगती है। For the separation of which of the following substances gas liquid chromatography is being used? इनमें से किसके लिए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है? कहता है लोअर मॉलिक्यूलर वेट गैसियस सब्सटेंसेस के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। Which of the following is the disadvantage of hydrogen which can be used as a, हमने बोला था गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम इनर्ट गैसेज को यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन को यूज करने का वो कहता है क्या नुकसान है? इट इज डेंजरस टू यूज, क्योंकि ये फायर कैच करती है, तो थोड़े से हाई टेम्परेचर पर इसको आग लग सकती है, इसलिए डेंजरस है। स्लो इंजेक्शन ऑफ लार्ज सैंपल लीड्स टू, बैंड ब्रॉडनिंग भी हो जाती है और जितनी बैंड ब्रॉडनिंग होगी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, तो ये भी बोथ, ये दोनों का बायस बनती है। Which of the following is the commonly used sport material for the packed column in gas chromatography? एक ही आपने sport material की बात की है पूरे लेक्चर में, that is diatomaceous earth. Which of the following is the disadvantage of the coiled or helical shaped column? अब जब coiled column या helical shaped column यूज किया जाता है तो उसकी रीपैकिंग नहीं की जा सकती, यानी आमतौर पर कॉलम को हम दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर वो स्ट्रेट फॉर्म में हो, तो लेकिन जब उसकी कॉइलिंग कर दी जाती है तो फिर आप उसको रीपैकिंग नहीं कर सकते, तो ये उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। कैपिलरी कॉलम और ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? हमने फ्यूज सिलिका वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम पढ़े हैं, कैपिलरी कॉलम भी तो फ्यूज सिलिका से यूजली बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ द ओवन यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी? हैव अ फास्ट रेट ऑफ हीटिंग, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ ठीक है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पावर कंजम्पशन कम होनी चाहिए, प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए, इट मस्ट हैव मैक्सिमम थर्मल ग्रेडियंट, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये कॉलम के लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी सारे फीचर्स तीनों कॉलम के अंदर होने चाहिए, ओवन के अंदर, कॉलम ओवन में बाकी तीनों फीचर्स होने चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, और अगले लेक्चर में हम लोग होप मिड तक का जो सेपरेशन टेक्निक का टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह।